नमस्कार दोस्तों, ज्ञान.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री और रॉ एजेंट के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यानी कमांडोज, पैरा कमांडो के बारे में और नेवी के कमांडोज के बारे में और रॉ एजेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का नंबर 1 सबसे खतरनाक कमांडोज मार्कोस कमांडो, जिसका नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा, और यह कमांडो नेवी का कमांडो है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामले में तो इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। सेना के 1000 सैनिक में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। तो दोस्तों, मार्कोस कमांडो के बारे में सिलेक्शन कैसे होता है, चलिए जानते हैं सिलेक्शन के बारे में मार्कोस कमांडो के। इस संगठन में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना के किसी भी कर्मचारी को पहले 3 दिवसीय शारीरिक फिटनेस और टेस्ट की योग्यता से परीक्षा से गुजरना होता है। यानी कि आप सबसे पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुई। नेवी में भर्ती होने के लिए आपको 3 साल तक जॉब करना पड़ेगा लगभग, और नेवी में भर्ती होने के बाद 3 साल जॉब करना पड़ेगा, और आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ तक कि आपका उम्र 20 साल से कम ही होना चाहिए। तो चलिए और जान लेते हैं नेवी के इस कमांडो के बारे में। एक मार्कोस कमांडो के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए सिलेक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए 20 साल के युवाओं का चयन किया जाता है। पूर्व प्रशिक्षण प्रक्रिया में 3 दिवसीय शारीरिक फिटनेस और योग्यता परीक्षा शामिल होती है, जिसमें लगभग 80 आवेदकों को स्क्रीनिंग करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा का दौर शुरू होता है, जो इतनी कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनिंग को सोने नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते हैं, उन्हीं को वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की वास्तविक ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में इनको जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है, और इस दौरान इनके कंधों पर 25 किलो का वजन भी रखा जाता है। एक मार्कोस कमांडो को अगर हाथ पैर बांधकर पानी में भी फेंक दिया जाए तो वो डूबता नहीं, लगभग अपना 7 से 10 मिनट तक सांसें रोक सकता है, और वो पानी में तैर भी सकता है हाथ पैर बंधा होने के बावजूद भी। मार्कोस कमांडो रॉ एजेंट के साथ मिलकर काम करता है, और मार्कोस कमांडो को बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए विदेशों में। मार्कोस कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता है कि मार्कोस कमांडो हैं। ये सार्वजनिक जगह पर आने से बचते हैं, अपना पहचान छुपाते हैं। अधिकतर ये कमांडो बताया भी नहीं जाता इनकी संख्या कितनी है देश में। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो हैं, ये हर जगह लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मार्कोस कमांडोज के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं हम मार्कोस कमांडो के बाद इंडियन आर्मी का पारा कमांडो के बारे में। पारा कमांडो का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, चलिए इनके भी किस्से बताते हैं आपको। भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। इतिहास में 29 सितंबर 2016 का बहादुर सैनिकों के पराक्रम के कारण देश को यह गौरव प्राप्त हुआ, उनके बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे तैयार किए जाते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो फोर्स है क्या दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट होती है। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। पैरा कमांडो का सिलेक्शन कैसे होता है, चलिए ये भी बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद कम से कम 4 साल आपको जॉब करना पड़ेगा, और 4 साल जॉब करने के बाद आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए,
और आपके पास फिजिकल मेंटल सब कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। और पैरा कमांडो के और बारे में चलिए हम जानकारी देते हैं। सेना के यूनिटों से इन जवानों का चयन किया जाता है। 3 महीने की कठिन परीक्षा के बाद इनका चयन किया जाता है। इसके दौरान इनको शारीरिक रूप से थकावट दिया जाता है, मानसिक रूप से गुजारा जाता है और शैक्षिक रूप से भी प्रेरित किया जाता है। शरीर पर लगभग 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कम 7-3.5 साल तक चलती रहती है। उसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 छलांग लगाना जरूरी होती है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इनका ट्रेनिंग सेंटर है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोच्चि में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़ जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत हो जाती है। इतना खतरनाक होता है ट्रेनिंग दोस्तों। ये था पैरा कमांडो के ट्रेनिंग के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं इनके पास गन कौन सा, हथियार कैसा यूज करते हैं ये। ग्लॉक 17 बैरोट 92 1A 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हैकलर और कोची MP5 1A SMG सब मशीन गन, माइक्रो UG 9mm सब मशीन गन, TR-21 टोर असॉल्ट राइफल, M4A1 कार्बाइन, MMPI KM-72 असॉल्ट राइफल, PMD-19 असॉल्ट राइफल, VGAD-58 असॉल्ट राइफल, ACBD ड्रैगनोव सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, IMI गलील स्नाइपर ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, माउजर SAP-66 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, PKM लाइट मशीन गन, UK विजेट 59AL लाइट मशीन गन, MG2A1 जनरल पर्पज मशीन गन, एजिस ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, B300 सिपोसन 82mm रॉकेट लॉन्चर। एक ऑपरेशन के दौरान पैरा कमांडो ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स 130 से सुपर हेरकुलस विमान और सभी तरह के मैदानी वाहन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पैरा कमांडो को तो फ्लाइट उड़ाना नहीं आता, लेकिन हम बता दें कि आपको मार्कोस कमांडो को लगभग वो सारे तरह के विमान उड़ा लेते हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर के सारे तरह के हवाई जहाज़ उड़ा लेते हैं मार्कोस कमांडो। तो पैरा कमांडो के बड़े ऑपरेशन के बारे में चलिए हम जानकारी दे देते हैं। पैरा कमांडो ने इससे पहले जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मारा था। मणिपुर में उग्रवादियों के इस हमले में देश के 18 जवान शहीद हुए थे। पैरा कमांडो बदला लेने के लिए यहाँ काम सौंपा गया था। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब भारतीय सैनिक किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकियों को सफाया करने में सफल रहे। पैरा कमांडो ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय पैरा कमांडो की ताकत के आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में पाक फ़ौज और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर पाक को भारत के मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों पैरा कमांडो की ये सफल ऑपरेशन के बारे में हमने बताया कि पैरा कमांडो कितना ताकतवर होते हैं। कहीं भी अगर आतंकवादी विरोधी या कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन्हीं पैरा कमांडो को ही सतर्क किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, पैरा कमांडो को भेजा जाता है। तो ये पैरा कमांडो के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी दोस्तों। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि NSG, जिसका नाम तो सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्शन देता है। तो उसके बारे में चलिए बताते हैं NSG कमांडोज के बारे में। फिजिकल ट्रेनिंग काली वर्दी और बिल्ली जैसी चपलता के चलते NSG कमांडोज को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस में होना ज़रूरी है। आर्मी से 3 और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवान कमांडो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप पुलिस, आर्मी या फिर पैरामिलिट्री में होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अगर आप पैरामिलिट्री में हैं तो उसके लिए आपको वहाँ से जॉब करना पड़ेगा। जॉब करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप बढ़िया हुए, बेहतर हुए तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आप इंडियन आर्मी से हैं तो, अगर पैरामिलिट्री से हैं तो 3 साल, अगर आप पुलिस से हैं तो 2 साल। सिर्फ फिटनेस पे ही डिपेंड होते हैं ये लोग। और इनके बारे में चलिए बताते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में। इसके लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है।
12 सप्ताह तक चलने वाली ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30-40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। जिग जैग रन किसी भी मुश्किल को देखते ही फ़ौरन रिएक्शन लिया जा सके, इसके लिए जिग जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। लॉग एक्सरसाइज जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़, इस दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है। यहाँ तक दोस्तों ये भी बताया जाता है कि एनएसजी कमांडो 2.5 से 3 सेकंड में 11 टारगेट हिट कर सकते हैं, और मार्कोस कमांडो तो आईने में देखकर अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, बिना टारगेट को देखे, सिर्फ कांच के टुकड़े में ही देख करके। अब दोस्तों आपको बता देते हैं 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथ में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। मंकी क्रॉल, एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इनक्लाइंड पुशअप्स, इसके बाद बारी आती है इनक्लाइंड पुशअप्स करने की। शटल रन, ये एक्सरसाइज हर हालात के लिए फिट देती है। गड्ढा फादना, 9 फुट को फादने से बढ़ता है कमांडोज का कॉन्फिडेंस। 2 तरह की दौड़, एक तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर और दूसरी 9 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ लगवाई जाती है। हाई बैलेंस, किसी मशीन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेब नेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फादना भी जरूरी होती है। 60 फीट ऊंची ये दीवारें पर चढ़ने की ये प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक कमांडो बनने की ट्रेनिंग में अब तक तो बात हुई, एक कमांडो को मजबूत बनाने के लिए इसके बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन एक कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों में चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का ही गला काट दें, खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान से मदद से ऐसे स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों ये हमने आपको बताया एनएसजी कमांडोज के बारे में। एनएसजी कमांडोज अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नेता और लीडर लोगों के साथ में ये रहते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको जानकारी दिया भारत के 3 सबसे मशहूर कमांडोज के बारे में। सबसे पहले मार्कोस कमांडोज के बारे में, जिसका नाम तो आपने बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन ये विश्व और भारत के सबसे मशहूर कमांडोज हैं। भारत में नंबर 1 पर आते हैं और विश्व में ये 3 या 4 नंबर पर आते हैं। इन कमांडोज के अंदर इतना काबिलियत होती है, मार्कोस कमांडोज के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, कहीं भी मार कर सकते हैं। दूसरा आते हैं पैरा कमांडो के बाद ये इंडियन आर्मी का एक सिलेक्शन करने के लिए एक रेजिमेंट का हिस्सा है। और तीसरा पर आते हैं एनएसजी कमांडो तो 2.5 से 3 सेकंड में 11 टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इसी तरह से कुछ नए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।